हेलो गाइस, वेलकम बैक माय ब्लॉग्स माय वीडियो। तो लाइव हूँ आपके लिए फिर से एक न्यू ब्लॉग जिसमें हलचट पूजा विधि विधान बताऊंगी। तो चलिए पूजा की सामग्री वगैरह सब स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना और लास्ट तक बने रहना। इस वीडियो में पूरी कहानी बताऊँगी मैं पढ़कर। तो चलो पूजा स्टार्ट करते। तो यह व्रत भाद्र पक्ष की कृष्ण पक्ष की षष्ठी को मनाया जाता है। इस दिन श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का जन्म हुआ था। बलराम जी का प्रधान शास्त्र हल तथा मूसल है, इसलिए उन्हें हरधर भी कहते हैं। उन्हीं के नाम पर इस पर्व का जन्म नाम हलचट षष्ठी पड़ा है। हमारे देश के पूर्वी जिलों में इसे ललाई छठ भी कहते हैं। इस दिन महुए की दातुन करने का विधान है। इस व्रत में हल द्वारा जुता हुआ फल अन्न का प्रयोग वर्जित है। इस दिन गाय का दूध दही का प्रयोग भी वर्जित है। भैंस का दूध दही प्रयोग किया जाता है। पूजा विधि विधान। इस दिन प्रातः काल स्नान के पश्चात पृथ्वी को लीपकर एक छोटा सा तालाब बनाया जाता है। उसमें झारवेरी पलाश गुलर की एक एक शाखा बांधकर बनाई गई हर छठ को गाड़ देते हैं और इसकी पूजा की जाती है। पूजन में 7 अनाज लगता है, जैसे गेहूँ, चना, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ आदि का भुना हुआ लावा चढ़ाया जाता है। हल्दी में रंगा हुआ वस्त्र तथा सुहाग सामग्री भी चढ़ाई जाती है। पूजन के बाद निम्न मंत्र की प्रार्थना की जाती है। कथा प्रारंभ। अब इस व्रत की मैं कथा बताती हूँ। तो एक गर्भवती ग्वालन के प्रसव का समय समीप था। उसे प्रसव पीड़ा होने लगी थी। उसी का दूध दही बेचने के लिए रखा था। तो वह सोचने लगी कि यदि बालक ने जन्म ले लिया तो दही मक्खन बिक नहीं पाएगा। यह सोचकर वह वहाँ उठी और सिर पर दही मक्खन की मटकी रखकर बेचने चल दी। चलते चलते उसकी प्रसव पीड़ा बढ़ गई और वह झारवेरी के झाड़ की ओट में बैठ गई। उसने एक पुत्र को जन्म दिया। अल्हड़ ग्वालिन ने बालक को कपड़े में लपेटकर वहीं लेटा दिया और स्वयं मटकिया उठाकर आगे बढ़ गई। उस दिन हरचट थी। यद्यपि उसका दूध व मक्खन गाय भैंस का मिला हुआ जुला था, उस पर उसने बेचते समय यही बताया कि यह केवल भैंस का है, इसलिए उसका दूध दही बिक गया। जब ग्वालन ने बच्चे को छिपाया था वहाँ एक किसान हल चला रहा था। उसके बैल बिदक कर खेत की आड़ पर मेड़ पर जाकर चढ़े। हल की नोक बच्चे के पेट से टकरा जाने से पश्चात बच्चे का पेट फट गया। किसान ने तत्काल झारवेरी के कांटों से बच्चे के पेट में टाँके लगाकर वही पड़ा रहने दिया। ग्वालन ने लौटकर बच्चे को मृतक पाया। ग्वालन ने सोचा, यह मेरे पाप का फल है। मैंने आज हरचट के दिन व्रत करने वाली अनेक स्त्रियों को गाय का दूध दही बेचकर उनका व्रत भंग किया है। उसी प्रकार का मुझे दंड मिला है कि मेरा बच्चा मर गया। उसने सोचा, मुझे लौटकर अपना पाप स्वीकार करना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए। वह लौटकर वहाँ आई और जहाँ उसने दूध दही बेचा, उसने गली मोहल्ले में घूम कर अपने दूध दही का सारा रहस्य जोर जोर से बचाकर प्रकट किया। यह सुनकर स्त्रियों ने अपने धर्म रक्षा के विचार से उसे आशीष दी। जब वह वापस उसी खेत में पहुंची तो उसे उसका पुत्र जीवित अवस्था में मिला। उसी दिन से ग्वालन ने पाप छिपाने के लिए कभी झूठ न बोलने का प्रण लिया। ऐसे ही हलचट की कहानी है। तो इसमें जिस व्रत करने से जिस महिलाओं को पुत्र प्राप्ति नहीं होती है वो पुत्र प्राप्ति होती है, उनको बच्चे भी प्राप्त होते हैं। और हलचट माता सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं और आप सबकी भी करेंगी और मेरी भी मनोकामनाएं पूर्ण करें, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें हलचट मैया, जो सच्ची मैया होती हैं और जगदम्बा हैं, वो सबकी माता हैं, जगत जननी हैं। तो जब उनने जना अपन को तो वो अपन को भी जनने की शक्ति देती हैं। तो हरचट का व्रत ऐसे किया जाता है। मैंने वीडियो में आपको सारा कुछ बता दिया है। और इसका एक और कहानी है
तो वो लंबी हो जाएगी वीडियो में, तो आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ। बट हाँ, ये व्रत बहुत ही शक्तिशाली है। हरचट मैया बहुत ही शक्तिशाली हैं और सबकी रक्षा करती, सबके पुत्रों की रक्षा करती है। और उनसे यही विनती है, मेरे बच्चे सबके बच्चों की रक्षा करें, सबकी मनोकामना पूरी करें, सबको बच्चा दें। तो यही है हलचट मैया की कहानी। इन्हीं नाम से प्रसिद्ध है, हलचट मैया, ललाई मैया। इस व्रत को बहुत सी महिलाएं करती हैं, ललाई छठ और हलचट बोलते हैं। तो वीडियो पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर करना फ्रेंड, लाइक करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सपोर्ट करना। मैं ऐसे वीडियो लाती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय, राधे राधे।